Hello students, I'm again back with part 3 of chapter number 8, Vijayanagar and Bahmani Kingdoms. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 2 का जो वीडियो था वो हमने यहाँ पर खत्म किया था। पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, जो है हम्पी, सिटी ऑफ आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर। इतनी भव्यता थी इस सिटी में, इतना बढ़िया इसका आर्किटेक्चर था, पर आज हमें सिर्फ इसके रियून देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों, वो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेटा हम्पी कहाँ पर लोकेटेड है? कर्नाटका में लोकेटेड है, ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर के किनारे कर्नाटका में लोकेटेड है हम्पी। जो फाउंडर थे इस सिटी के वो थे हरिहर। इन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया था कब? 1336 में। और ये वही हरिहर हैं जिन्होंने विजयनगर किंगडम को भी एस्टेब्लिश किया था। तो एक बार हम्पी की लोकेशन की बात करते हैं हम फिर से। हम्पी तुंगभद्रा रिवर के किनारे है, कहाँ पर है? कर्नाटका में है। इसको एस्टेब्लिश या फाउंड किसने किया था? हरिहर ने। और ये वही हरिहर हैं जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को बनाया था। ठीक है बेटा, ये विजयनगर एम्पायर की कैपिटल रहती है कब तक? 1556 तक। 1556 तक विजयनगर एम्पायर की जो राजधानी होती है वो क्या ही होती है? हम्पी। इसे चूज़ किया गया था कैपिटल बनाने के लिए। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। ठीक है, एक तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी और भी बहुत सारे एडवांटेजेस थे, इस वजह से इसे चूज़ किया गया था कैपिटल की तरह। ठीक है, ये रिवर तुंगभद्रा इसको बाउंड करती थी, वो तो था ही था। तुंगभद्रा रिवर जहाँ एक तरफ से इसको बाउंड करती थी, वहीं तीनों तरफ क्लिफ्स थे। ठीक है, अब क्लाइफ्स क्या होते हैं बेटा? ऐसा माउंटेन एरिया जहाँ पर स्टीप स्लोप हो। वैसे माउंटेन ऐसे होते हैं, तो यहाँ जेंटल स्लोप है। स्टीप स्लोप वाले जो माउंटेन्स होते हैं वो तीनों साइड में है, एक साइड में तुंगभद्रा रिवर है। तो देखो कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसीलिए इसे क्या बनाया गया? कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? और बेटा इसके एडवांटेजेस की हम बात करें तो और भी एडवांटेजेस हैं इसके। सिर्फ ये दो नहीं है कि एक साइड से तुंगभद्रा रिवर ने घेरा हुआ, बाकी तीन साइड से स्टीप रॉक्स हैं। ठीक है, ये सिटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंटर है कॉटन और स्पाइस ट्रेड का। जितना भी व्यापार मसाले और कॉटन क्लोथ्स में, कॉटन के कपड़ों में होता था वो यहीं से होता था। इसका मेजर सेंटर था हम्पी। हम्पी की अगर हम बात करें 15th और 16th सेंचुरी में, तो यहाँ पर भीड़ लगी होती थी किसकी? मुस्लिम मर्चेंट्स की। ठीक है, 36 यूरोपियन ट्रेडर्स की, जैसे कि पोर्तुगीज़। मुस्लिम मर्चेंट, बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स जैसे कि पोर्तुगीज़ ट्रेडर यहाँ पर जमे हुए थे आकर के। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। थ्रॉन्स्ड मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया था ये। क्राउडेड तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब किसी चीज़ के लिए जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया में रुकने लग जाते हैं वो थ्रॉन्स्ड है ना। ये जो नेम हम्पी है ये एंग्लाइज्ड वर्जन है कन्नड़ भाषा हम्पे वर्ड का। हम्पे वर्ड था कन्नड़ भाषा का, उसका एंग्लाइज्ड वर्जन हम्पी है, जो ड्राइव किया था पंपा से। ठीक है, जो कि एंशियंट नेम है तुंगभद्रा रिवर का। तुंगभद्रा रिवर का एंशियंट नेम क्या है? पंपा। इस पंपा से ही आए थे हम्पे, जिसका एंग्लाइज्ड वर्जन आज हम देखते हैं हम्पी। ठीक है, एडवांटेज पहले भी मैं बता चुकी हूँ, एक साइड से रिवर, बाकी तीनों साइड से स्टीप रॉक्स थी। एडवांटेज यहीं पर ख़त्म नहीं होते। और एडवांटेज क्या थी हम्पी की? कॉटन स्पाइस ट्रेड का ये सेंटर था। 15-16 सेंचुरी की हम्पी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम मर्चेंट्स और यूरोपियन मर्चेंट्स आकर रहते थे और बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते थे। हम्पे कन्नड़ वर्ड था जिसका इंग्लिश वर्जन हम्पी है। ठीक है, और ये जो हम्पे वर्ड है ये किससे आया है बेटा? पंपा। पंपा क्या था? तुंगभद्रा का पुराना प्राचीन नाम। ओवर द ईयर बहुत सारे सालों में हमने देखा कि जो विजयनगर है, कि कुछ लोग इसे विजय नगरा या कुछ लोग इसे विरूपाक्षपुरा भी कहते थे। विरूपाक्ष कौन है बेटा? एक पैट्रन डाइटी थे विजयनगर के रूलर के। विजयनगर के जो रूलर थे वो विरूपाक्ष भगवान को पूजते थे। ठीक है, और इसीलिए इसे विरूपाक्षपुरा भी कहा गया, विजयनगरा भी कहा गया। हम्पी को, है ना। हम्पी
आज लोकेटेड है बेटा विद इन अ र्यून ऑफ विजयनगर। विजयनगर एम्पायर के जो र्यून है उसी में आज आपको हम्पी देखने को मिलेगी। देखने को क्या मिलेगी, सब बिल्कुल बंजर तरीके से पड़ा हुआ है। वो तो अच्छा है कि आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, कार्बन डेटिंग होने लग गई है, तो आज हमें आइडिया लग गया कि भाई यहाँ पर कुछ इतना इम्पोर्टेंट था। तो हम्पी कहाँ लोकेटेड है बेटा? विद इन द र्यून्स ऑफ विजयनगर, द फॉर्मर कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। बेटा क्योंकि ये जो विलेज, अगर हम एज अ विलेज हम्पी की बात करें तो एज अ विलेज हम्पी कहाँ पर लोकेटेड था? विजयनगर एम्पायर के बिल्कुल सेंटर में, ओरिजिनल सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर ये विलेज हम्पी हुआ करता था। इसलिए कई बार लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि भाई ये तो रियून सिटी है, या मतलब ये विजयनगर ही है, मतलब हम्पी को अलग से देखते नहीं है। क्लियर है बेटा? हम्पी को खंडरों का शहर भी कहा जाता है। हम्पी इज ऑल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ रियून्स। ठीक है, खंडरों का शहर। बेटा अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये जो हम्पी का आर्किटेक्चर है ये किसको रिफ्लेक्ट करता है, किसको दिखाता है, किसको दर्शाता है? हिंदू कल्चर को, हिंदू संस्कृति को दर्शाता है, शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है हम्पी का आर्किटेक्चर। और साथ ही साथ ये विजयनगर एम्पायर की भव्यता को भी दर्शाता है। विजयनगर एम्पायर कितना ग्रैंडियर एम्पायर था, इसको भी हम्पी दिखाता है, साथ ही साथ हिंदू कल्चर को भी हम्पी रिफ्लेक्ट करता है। और बेटा ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबली शायद ऐसा हो सकता है कि विजयनगर सिटी के पहले से ही ये जो विलेज था हम्पी, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर रहा हो, विरूपाक्ष टेम्पल का घर रहा हो। मतलब विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ है? हम्पी में। तो विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पर है? हम्पी में। इसलिए शायद इसकी इम्पोर्टेंस हो, या ट्रेड की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस हो। मतलब विजयनगर एम्पायर बना उसके पहले से ही ऐसा हो सकता है कि हम्पी इम्पोर्टेंट हो। ठीक है बेटा, ये जो विलेज हम्पी है इसमें डिफरेंट अदर मॉन्यूमेंट्स भी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो ओल्ड सिटी से बिलोंग करते हैं। द विलेज हम्पी कंटेन्स सेवरल अदर मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे दूसरे मॉन्यूमेंट भी हैं यहाँ पर जो ओल्ड सिटी से बिलोंग करते हैं, जिसमें बहुत फेमस है हेमकुंटा हिल्स, या हेमकुटा हिल्स कहते हैं बेटा। जब तुम इसको नेट पे पढ़ोगे ना तो कहीं पर भी तुम्हें हेमकुंटा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? हमेशा हेमकुटा। ठीक है, हेमकुटा हिल्स से वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जैन टेम्पल है। द फेमस हेमकुंटा या हेमकुटा हिल्स हाउस रियून्स ऑफ जैन टेम्पल, एक बहुत ही अच्छा जैन टेम्पल था जिसके रियून भी आपको हेमकुटा हिल्स में मिलेंगे। इसके अलावा अच्युतराय टेम्पल, मतलब ये जो हेमकुंटा हिल्स है, हेमकुटा हिल्स है ना बेटा, ये घर है बहुत सारे मंदिर का। एक यहाँ पर बहुत अच्छा जैन टेम्पल है, अच्युतराय मंदिर है, विट्ठल टेम्पल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पुरांदर दास मंडप भी है। ठीक है, इट एक्सटेंड्स इनटू सम ऑफ द ओल्ड सेरेमोनियल स्ट्रीट्स ऑफ विजयनगर। एम्पायर की जो स्ट्रीट्स थी पुरानी वाली, वहाँ तक ये फैला हुआ है। तो बेटा एक और बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही यूनिक फीचर है विजयनगर आर्किटेक्चर का, वो ये है कि यहाँ पर कार्विंग की गई है बड़े बड़े पत्थरों पर, मोनोलिथ्स के ऊपर कार्विंग की गई। कार्विंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ पे खुरच कर कुछ लिख देना या उकेर देना। ठीक है ना, खुरच कर लिख देना, उकेर देना। तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर कलाकारी की गई है, उसे उकेरा गया है। ये भी विजयनगर आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। जैसे शशिव कालू गणेश की अगर हम बात करें, कदले कालू गणेश की हम बात करें, तो ये बड़े से मोनोलिथ को खुरच कर ही बनाए गए हैं। शशिव कालू गणेश और कदले कालू गणेश। ठीक है, ये तो एक इमेज भी दी गई है कदले कालू गणेश की। बेटा ये रियल इमेज है, वो जो आपकी बुक में दी गई है वो भी है, पर वो बहुत छोटी है तो दिख नहीं रही है ना। ये कदले कालू गणेश का रियल इमेज है। देखो ये जो पूरा बना हुआ है ना बेटा, ये एक ही पत्थर से बना हुआ है, एक ही मोनोलिथ के ऊपर बना हुआ है। कदले कालू गणेश है ये। ठीक है, जो आपको इमेज दिखाई वो ये वाली है ना। अब हम लिटरेचर की बात करेंगे बेटा, साहित्य की बात करेंगे। तो विजयनगर एम्पायर जो था वहाँ पर
लिटरेचर में भी बहुत काम हुआ बेटा। और विजयनगर एम्पायर में जितने भी रूलर्स रहे उन्होंने पैट्रोनेज दिया, जितने भी वहाँ पर राइटर्स थे, पोएट थे उनको, जिसकी वजह से वो एक्सलेंट वर्क को प्रोड्यूस कर पाए। बेटा एक कवि, एक पेंटर, एक म्यूजिशियन अगर अपनी कला छोड़कर लाइवलीहुड पर ही ध्यान देता रहेगा तो हो सकता है वो उतना अच्छा पेंटर, म्यूजिशियन, डायरेक्टर, डांसर नहीं बन पाए। इसीलिए जो राजा लोग होते थे, रूलर्स होते थे, वो पैट्रोनेज देते थे उनको कि डोंट थिंक अबाउट योर लाइवलीहुड, कि भाई 2 टाइम का खाना मुझे मेरे बच्चों को कहाँ से मिलेगा, वो हम प्रोवाइड करेंगे, आप तो अपनी फील्ड में मास्टर बन जाओ। तो बेटा आर्ट लिटरेचर दोनों ही फील्ड में बहुत बढ़िया वर्क प्रोड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ पैट्रोनेज। लैंग्वेज कौन कौन सी थी बेटा? कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल। तो विजयनगर एम्पायर में जो फाइनेस्ट लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ वो 4 भाषाओं में हुआ। कन्नड़ में भी हुआ, मलयालम में भी हुआ, तेलुगु में भी हुआ, तमिल में भी हुआ। बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने संस्कृत में भी लिखा। जो लिटरेरी वर्क था उसमें आपको धर्म भी मिलेगा, फिलॉसफी भी मिलेगी, फिक्शन भी मिलेगा, म्यूज़िक और मेडिसिन भी मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने सिर्फ भगवान के लिए लिख दिया तो किसी ने सिर्फ म्यूज़िक के ऊपर लिख लिया। वाइड रेंज में हमें लिटरेरी वर्क मिला है। धर्म, फिलॉसफी को क्या बोलते हैं, दर्शन शास्त्र, फिक्शन, मतलब स्टोरी बुक, म्यूज़िक, मेडिसिन, सब कुछ। फिर बेटा हमारा जो लिटरेरी वर्क था तो था ही, इसके अलावा बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी इंडिया आए थे, जैसे पोर्चुगल से आए थे डोमिनिगो पेस। पोर्चुगल और हिंदी में उसे कहते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल से कौन आए थे? डोमिनिगो पेस। अब्दुल रज़ाक आए थे पर्शिया से, इन्होंने भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है किसके रिगार्ड में? विजयनगर एम्पायर के रिगार्ड में। ठीक है, अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं भाई ये तो सिर्फ फैंटेसी थी, ऐसा कुछ नहीं था, तो बेटा ये लोग तो बाहर के थे, अब्दुल रज़ाक हो गए, डोमिनिगो पेस हो गए, तो ये भी तो आए, इन्होंने भी तो लिखा है ना, तो मतलब सारी चीज़ें सही है। कृष्णदेव राय खुद बहुत बढ़िया स्कॉलर थे, उन्होंने भी एक क्या लिखा है बेटा? ये बेटा एक बहुत बढ़िया महाकाव्य है, एपिक पोएम है। क्या है इसका नाम? अमुक्त माल्यद, या मुक्त माल्यदा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, कृष्णदेव राय ने एक बहुत ही बढ़िया महाकाव्य लिखा है, बहुत ही बढ़िया एक क्या लिखी है, एपिक पोम लिखी है जिसका नाम है अमुक्त माल्यद। किस भाषा में लिखी? तेलुगु में लिखी, क्योंकि हमारे कृष्णदेव राय बहुत ही बढ़िया स्कॉलर थे। हिज कोर्ट वॉज अडॉर्न्ड बाय 8 फेमस स्कॉलर, और इनके कोर्ट में 8 फेमस स्कॉलर्स होते थे जिन्हें हम कहते थे अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज 8 फेमस स्कॉलर थे। कहाँ के थे? कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे। कृष्णदेव राय के कोर्ट में 8 दिग्गज थे जिन्हें हम अष्टदिग्गज बोलते हैं। तो बेटा ये जो अष्टदिग्गज थे, इनमें से जो मोस्ट फेमस थे उनमें एक थे अल्लासी पेदाना और दूसरे तेनाली रामकृष्ण। अल्लासानी पेदाना और तेनाली रामकृष्ण। जैसे आप लोगों ने अकबर बीरबल की स्टोरीज पढ़ी होंगी ना, हमने तो पढ़ी थी भैया, हमारे टाइम तो कॉमिक्स भी आती थी अकबर बीरबल के ऊपर, वैसे ही तेनालीराम और किसका? कृष्णदेव राय का रिश्ता भी था। तो कृष्णदेव राय और तेनालीराम की भी बहुत सारी स्टोरीज आती थी, हम लोगों ने तो इनकी भी वो पढ़ी है कॉमिक्स। तो अष्टदिग्गज में से 2 के ही नाम दिए गए हैं, एक अल्लासानी पेदाना और दूसरे तेनालीराम। I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.